तो चलिए जी दुकान खोलते हैं, यानी कि क्लास को शुरू करते हैं। और बच्चों आज की क्लास में मैं आपका एक डाउट क्लियर करने वाला हूं। डाउट क्या है? देखो बिजनेस जो है उसमें काफी सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। उनमें से एक ट्रांजैक्शन है परचेज की, यानी कि बिजनेस ने कुछ ना कुछ खरीदा। अभी जो परचेज की ट्रांजैक्शन हुई है ये कैश परचेज है या फिर क्रेडिट परचेज है, इसमें बच्चों को दिक्कत आती है। कई बार ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद समझ में नहीं आता है कि ये कैश परचेज है या फिर ये क्रेडिट परचेज है। बस इसी को समझाने के लिए, सुलझाने के लिए आज की क्लास मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो मैंने कुछ ट्रांजैक्शंस बनाई है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे और इसमें क्या होने वाला ट्रीटमेंट वो भी हम जानेंगे। कैश परचेज फॉर ₹10,000, इसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है कि परचेज करी है कैश में, यानी कि कैश की पेमेंट हुई है 10,000। इसमें तो किसी बच्चे को डाउट नहीं आता क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा गया परचेज इन कैश। ठीक है जी। तो अगर आपको जर्नल एंट्री करना आता है तो आपको पता होगा परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 10,000। और अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन सीख रहे हैं तो उसमें आपको पता चल गया होगा कि कैश हमारा कम हो गया क्योंकि हमने परचेज करी है, कैश डिक्रीज हो गया और जो हमारा स्टॉक है वो हमारा इंक्रीज हो गया। ठीक है जी। अगली ट्रांजैक्शन पे आते हैं जल्दी से। गुड्स परचेज्ड फॉर ₹10,000 इन कैश, यानी कि गुड्स परचेज करे, गुड्स हमने परचेज करे 10,000 में। अब लिखा हुआ है, इसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है कि कैश में पेमेंट हुई है। गुड्स परचेज करे कैश में, तो सेम एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश 10,000। इधर भी क्या हुआ होगा, कैश हमारा डिक्रीज हो गया और जो हमारा स्टॉक है वो हमारा इंक्रीज हो गया। इसमें तो किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं आई होगी क्योंकि साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। थर्ड ट्रांजैक्शन, यहां से जो थर्ड ट्रांजैक्शन है ना, यहां से बच्चों को दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। इसमें क्या है, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सुमित ट्रेडर, यानी कि पार्टी का नाम गिवन है जिससे हमने गुड्स खरीदे हैं, उस पार्टी का नाम गिवन है। गुड्स परचेज फ्रॉम सुमित ट्रेडर्स फॉर 10,000 इन कैश। इसमें भी डरने की बात नहीं है, जैसे ही मोड ऑफ पेमेंट कैश लिखा हुआ आ गया कि जो आपने परचेज करी है वो कैश में करी है, तो समझ जाना कि भैया ये भी कैश परचेज है। इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो भी क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, यानी कि कैश हमारा कम हो गया और हमारा स्टॉक इंक्रीज हो गया। ठीक है। यहां पर बच्चे को दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि वो पार्टी का नाम देख लेते हैं। यहां पर पार्टी का नाम लिखा हुआ है, सुमित ट्रेडर लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए मैंने यहां पर लिख रखा है आपके लिए, आप इसको नोट डाउन कर लो। ये क्या लिखा है वो मैं भी आपको दिखाता हूं। ठीक है जी। इसको आप नोट डाउन अप कर सकते हैं। अगर ट्रांजैक्शन में, जो ट्रांजैक्शन हुई है, इस ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम गिवन हो और पेमेंट कैश में करी हो, पेमेंट हुई है कैश में, जैसे इसमें भी लिखा हुआ है साफ साफ, जो पेमेंट है वो कैश में करी गई है, कैश में पेमेंट हुई है, तो हम उसको कैश परचेस मानेंगे। पार्टी का नाम गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है, कैश में पेमेंट हुई है ना, तो हम उसको कैश पेमेंट मानेंगे। ठीक है, कैश परचेस मानेंगे। ठीक है जी। अब हम चलते हैं अगली ट्रांजैक्शन पर। गुड्स परचेस्ड फ्रॉम सुमित ट्रेडर फॉर ₹10,000। गुड्स परचेज करे हैं किससे, पार्टी का नाम अगेन गिवन है, पार्टी का नाम गिवन है, सुमित ट्रेडर से खरीदे हैं 10,000 रुपए के, मगर ये नहीं लिखा हुआ कि पेमेंट कैश में हुई है। पेमेंट कैश में नहीं हुई है तो समझ जाना कि उधार पे हुई है। दो ही तो ट्रांजैक्शन है, या तो तुम कैश पे ले सकते हो या उधार पे। तो इसमें साफ कहीं लिखा ही नहीं हुआ कि आपने सुमित ट्रेडर को आपने पैसे पेमेंट करी है कैश में, तो आप समझ जाना कि एक क्रेडिट परचेज है। ठीक है ना। तो इसको भी आप अगर देखना चाहो, लिखना चाहो अगर आप इस ट्रांजैक्शन का भी, तो इसका भी मैंने यहां पर लिख दिया है। अगर ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम गिवन हो और पेमेंट कैश में नहीं करी हो तो हम उसको क्रेडिट परचेस मानेंगे। पार्टी का नाम गिवन है मगर साथ ही साथ इसमें यह भी लिखा हुआ है, पार्टी का नाम तो गिवन है मगर पेमेंट कैश में नहीं हुई है, तो इसका मतलब क्रेडिट में हुई होगी, उधार की ट्रांजैक्शन है, तो आप समझ जाना। तो इसको आप इस ट्रांजैक्शन के नीचे लिख लीजिएगा। ठीक है जी। एक बार फिर पढ़ देता हूं। अगर ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम गिवन हो और पेमेंट कैश में नहीं करी हो तो हम क्रेडिट परचेस मानेंगे। सिंपल सी बात है। तो जो इसकी जर्नल एंट्री होगी वो क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू सुमित ट्रेडर। सुमित ट्रेडर क्या बन गए, क्रेडिटर बन गए। ठीक है, तो इसलिए उनका नाम लिख दिया गया टू सुमित ट्रेडर्स। ठीक है। और यहां पर क्या हुआ होगा, हमारा स्टॉक हमारा इंक्रीज हो गया क्योंकि हमने परचेज कराया, और जो लायबिलिटी साइड है वहां पर क्रेडिटर इंक्रीज हो गए, क्रेडिटर बढ़ गए, इंक्रीज हो गए। ठीक है ना। अब आते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 5 पर। गुड्स परचेज्ड फॉर ₹10,000। कितनी सुंदर ट्रांजैक्शन है, ना तो इसमें पार्टी का नाम लिखा है और ना ये लिखा है कि कैश में पेमेंट हुई है। तो इसको बिल्कुल ही सुंदरता के साथ पढ़ेंगे। गुड्स परचेज 10,000, कि आप गुड्स परचेज करें, इसका मतलब कैश में पेमेंट करिए। गुड्स परचेज, ये लो 10,000 रुपए। ठीक है ना। तो इसको समझने का तरीका यही है
अगर ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम नहीं लिखा और ना ही पेमेंट कैश में हुई हो तो हम उसे कैश परचेज मानेंगे, कैश परचेज मानेंगे। ना पार्टी का नाम लिखा ना ये लिखा हुआ है कि कैश में पेमेंट हुई है तो हम उसको कैश परचेज मानेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर पार्टी का नाम दिया हुआ है तो हम उसको क्रेडिट परचेज मानेंगे, अगर नहीं दिया हुआ तो हम जबरदस्ती उसको क्रेडिट परचेज नहीं मानेंगे। मगर यहां पर एक ट्विस्ट आएगा, अभी थोड़ी देर में आपको मैं इसमें बताऊंगा। ट्रांजैक्शन नंबर 6, क्रेडिट परचेज फॉर ₹10,000। इसमें जैसे पहली ट्रांजैक्शन में क्या लिखा था, कैश परचेज, इसमें तो स्टार्टिंग में लिख दिया क्रेडिट परचेज, यानी कि उधार की परचेज है। तो जब उधार की परचेज है तो ट्रीटमेंट भी उधार का ही होगा कि परचेज अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर अकाउंट 10,000। यहाँ पर हमारा स्टॉक इंक्रीज हो गया, स्टॉक हमारा इंक्रीज हो गया और कैपिटल में कुछ फर्क नहीं पड़ा, और लायबिलिटीज में हमारा क्रेडिटर इंक्रीज हो गए, क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए। इसमें तो किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आई होगी। अब ये ट्रांजैक्शन है, जो ये लास्ट ट्रांजैक्शन है, इसको समझने की कोशिश करो। परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फॉर ₹10,000, यानी कि गुड्स परचेज करें 10,000 के। इसमें ना पार्टी का नाम लिखा है और ना ही ये लिखा हुआ कि कैश में पेमेंट हुई है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पांचवी ट्रांजैक्शन में, फिफ्थ ट्रांजैक्शन में हमने क्या सीखा था, फिफ्थ ट्रांजैक्शन में हमने सीखा था, अगर पार्टी का नाम गिवन ना हो, ना ये लिखा हो कि कैश में पेमेंट हुई है, तो हम उसको कैश पेमेंट मानते हैं। यही लिखवाया था ना मैंने। अगर ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम नहीं लिखा हो और ना ही पेमेंट कैश में हुई हो तो हम उसे कैश पेमेंट मानेंगे, कैश परचेज मानेंगे। तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि हम इसको, ये जो लिखा हुआ है परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फॉर ₹10,000, इसको भी कैश परचेज मानेंगे? द आंसर इज नो, इसको हम कैश परचेज नहीं मानेंगे, क्योंकि इसमें एक वर्ड है ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट किसका अकाउंट? क्रेडिटर का अकाउंट। यहाँ पे क्रेडिटर के अकाउंट की बात करी जा रही है, यानी कि आपने क्रेडिटर से, यानी कि एक पार्टी की बात करी जा रही है। यहाँ पे पार्टी कौन है? क्रेडिटर। क्रेडिटर से आपने 10,000 रुपए के गुड्स परचेज करे हैं। तो जैसे ही ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ दिख जाए आपको ऑन अकाउंट, तो समझ जाना क्रेडिट परचेज की बात करी जा रही है। किसकी कौन से परचेज की? क्रेडिट परचेज की बात करी जा रही है। इसलिए मैंने पहले हाइड करके रखा था इसको, ताकि आप पहले पढ़ ना लो, रट ना लो। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? ऑन अकाउंट का मतलब ट्रांजैक्शन ने हिंट दे दिया है कि इसमें एक अकाउंट खुलेगा क्रेडिटर का, ठीक है ना। तो ऑन अकाउंट का मतलब यही हुआ कि आपने क्रेडिट परचेज करी, तो ट्रीटमेंट होगा परचेज अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर अकाउंट, और एसेट साइड में कैश इंक्रीज हो जाएगा, सॉरी कैश कह रहा हूं, स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा एसेट साइड में, और अपना कैपिटल में कुछ नहीं आएगा ट्रीटमेंट, लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ऑन अकाउंट का मतलब समझ जाना क्रेडिट की बात हो रही है। तो आप इस सबको नोट डाउन कर सकते हो। तो सीखने वाली बात क्या थी जो काफी सारे बच्चों को कंफ्यूज कर देती है, वो ये वाली ट्रांजैक्शन है। इसको बच्चा क्या करता है? कैश परचेज मान लेता है। कैश परचेज क्यों मानता है? क्योंकि इसमें पार्टी का नाम गिवन नहीं है। मगर आपको दिमाग में रखना है, जैसे ही ये ऑन अकाउंट लिखा हुआ आ गया तो समझ जाना क्रेडिट परचेज की बात हो रही है, क्रेडिटर के अकाउंट की बात हो रही है यहां पर, ठीक है जी। और तो किसी ट्रांजैक्शन में ऐसा कुछ था नहीं, बाकी सब इजी ट्रांजैक्शन थी। जब यहां पर इस ट्रांजैक्शन में और इस ट्रांजैक्शन में ये फर्क है कि इसमें ऑन अकाउंट नहीं लिखा हुआ, ऑन अकाउंट नहीं लिखा हुआ। तो गुड्स परचेज फॉर ₹10,000, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? कैश परचेज। इसी ट्रांजैक्शन में अगर आगे लिखा होता ऑन अकाउंट तो हम क्या मानते? क्रेडिट परचेज। और अगर इस ट्रांजैक्शन में लिखा होता आगे परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फॉर ₹10,000 इन कैश, तो हम क्या मानते? कैश, कैश परचेज। जहां कैश आ गया तो भैया और कुछ सोचने की बात ही नहीं है, सीधा कैश परचेज उसको मानेंगे। लफड़ा आता है, पंगा आता है कि जब कैश नहीं लिखा होता। जब कैश नहीं लिखा हुआ तो समझ जाना कैश नहीं लिखा हुआ, तो अगर पार्टी का नाम गिवन है तो क्रेडिट परचेज, पार्टी का नाम गिवन नहीं है और कैश भी नहीं लिखा हुआ तो कैश परचेज, और अगर पार्टी का नाम नहीं लिखा हुआ, उसकी जहां लिखा हुआ है ऑन अकाउंट, तो हम उसको मानेंगे क्रेडिट परचेज, ठीक है जी। तो इस क्लास को दोबारा देखो, अगर आपको डाउट है, अगर उसके बाद भी डाउट अगर आ रहा है, दिमाग में कुछ सवाल है जो क्लियर नहीं हुए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हो, उसका आंसर मैं बिल्कुल जरूर दूंगा। अब मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन करें, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। यहां तक वीडियो देखा आपने, थैंक्स।